श्री सरस्वते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्म किरंदाय श्री भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्तातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीलनाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांदे अद्देव मे विशतु मानस राजहंसा। प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विरो स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। अरे जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवद किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, इनके पद वंदन किए नाशय विघ्न बने। अरे राधा तू बड़भागिनी, कौन तपस्या कीनी, तीन लोक तारण तरण सो तुमरे आदि। हाथ जोड़ विनती करूं धरो चरण में शीश। अरे ज्ञान भक्ति मोहे दीजिए परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीनो आपनो भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो जोड़ो दोनों हाथ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। देवियों सज्जनों, बड़ा सौभाग्य का दिन, कार्तिक मास व्रत कथा का तृतीय दिवस में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन। भगवान श्री राधा दामोदर जी की विशेष अनुकंपा से, उमापति महादेव की कृपा से कथा अविरल गति से बहती जा रही है। आप लोगों का उत्साह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आइए श्री
सीताराम जी की नौका में बैठकर हनुमान जी के सहारे इस बहु सिंधु से पार हो जाए। सभी लोग एक स्वर में श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बोलो हनुमंत लाल महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। अनंत बलन विराज सुवेता, कानन
तुम्हारे अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता स्वरेण जानकी माता ओ राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दाता ओ तुम्हारे भजन राम जी को आए जन्म जन्म के दुख बिसराए अंत काल रघुवर जाए जहाँ जन्म हरि बात कहाई और देवता तीर्थ नयनी हनुमत से सर्व सुख करई संकट करे मिटे सब बेगा जो सुने हनुमत बलवी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदे मानस होई जो जय पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी साधु तुलसीदास सदा हरि जय की जय नाथ हृदय महाडेरा की जय नाथ हृदय महाडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण सियावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय सभी भक्त वृंद माताओं की जय हमारी बुआ जी की जय हो। कोई बात नहीं, देखिए उत्साह भी अंदर से होता है। प्रथमे गुरु को वंदना द्वितीय आदि गणेश तृतीय सिमरन शारदा मेरे कारज करो हमें मारे अंगना पधारो श्री गणेश जी 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 माँ गौरा के लाडले गणेश जी माँ गौरा के लाडले गणेश जी मारे अंगना पधारो श्री गणेश जी मारे अंगना पधारो श्री गणेश जी मारे मारे अंगना पधारो श्री गणेश जी ओ प्रथमे तुमको जो भी जावे प्रथमे तुमको जो भी जावे निधि सिद्धि का फल वो पावे ओ रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे प्रथमे तुमको जो भी जावे रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे तुम काटो सकल कलेश जी तुम काटो सकल कलेश जी मारे अंगना पधारो श्री गणेश जी मारे अंगना पधारो श्री गणेश जी मारे अंगना मारे अंगना पधारो श्री गणेश जी ओ जय 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 गण राज गजानन जय 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 ओ जय 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 गणराज गजानन जय 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 गणराज गजानन ओ लंबोदर श्री सिद्धि विनायक लंबोदर
हमें दे तुम राखो करुणा की दीदी हमारे अंगना पधारो श्री गणेश जी हमारे अंगना पधारो श्री गणेश जी हमारे अंगना पधारो श्री गणेश हमारे अंगना पधारो श्री गणेश जी। बोल गजानन महाराज की जय। विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति महाराज की जय। राधे राधे। वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तस्य मीश्वरम्। कथा प्रारंभ होते हैं सुनो वीर हनुमान श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण। अरे आते हैं जिस भाव से भक्तों में भगवान अरे आप भी उस भाव से पधारिए श्री माँ। बोलो हनुमंत लाल महाराज की जय। देव सजनों 2 दिन से कथा अविरल गति से बहती ही जा रही है। कल मैंने आपको स्नान का महत्व बताया कि प्रातःकाल स्नान का क्या महत्व है। आज ब्रह्मा जी बता रहे हैं बेटा नारद कि कौन से नियमों को पालन करना चाहिए कार्तिक व्रत धारण करने वाले को। ब्रह्मोवाच ब्रह्मयोनि चतुर्मूर्ति वेद व्यासो पितामह अयं तुम ब्रह्मलोकानां तस्मै श्री ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी कहते हैं व्रत करने वाले पुरुष को उचित है कि वह सदा एक प्रहर बाकी रहे तब उठ जाए, यानी सूर्य उदय से 3 घंटे पहले। सूर्योदय 6 बजे हो रहा तो कम से कम 3 घंटे पहले शरीर को छोड़ देना चाहिए। बिस्तर को छोड़ो, शरीर को सावधान करके उठ जाओ। फिर नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करनी। स्तोत्र किसको बोलते हैं? स्तोत्र बोलते हैं प्रसन्नता के लिए। भगवान की खूब प्रशंसा करो। स्तोत्रों में भगवान की प्रशंसा है, भगवान का कैसा रूप है, भगवान कैसे खाते हैं, कैसे बैठते हैं, भगवान का विराट रूप है। इस स्तोत्र का स्तुतियाँ, तो जैसी आपको स्तुति आती हो वैसे करो। भजन में भी स्तुति होती है, जो भजन आप गाते हो वो हिंदी में होता है और स्तोत्र होता है संस्कृत में। तो संस्कृत आती है तो संस्कृत में बोलो, नहीं आती तो हिंदी में बोलो। ठाकुर जी दोनों चीज को ग्रहण करते हैं। एक ही चीज का है समझ में बोला है, वो है भक्ति। भक्ति श्रेष्ठ है तो फिर किसी साधन की आवश्यकता नहीं। भगवान विष्णु की स्तुति करके दिन के कार्य का विचार करें और गांव के नैऋत्य कोण में, नैऋत्य कोण किसको बोलते हैं? दक्षिण और तुम्हारा दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है, दक्षिण और पश्चिम के कोनों को नैऋत्य कोण बोलते हैं। का विधि पूर्वक मलमूत्र का त्याग करें और यज्ञोपवीत को दाहिने कान पर धारण करें। तो ब्राह्मण के लिए नहीं बताया। दाहिने कान की क्यों विशेषता बताई? भाई बाएं में भी बोला, ब्राह्मण के दाहिने कान में देवताओं का वास होता है। और आपको जैसे कभी कुछ अशुद्धि हो जाए, कहीं पर जा रहे हैं कुछ हो जाए, पानी न मिले, फिर बोलना कुछ करो, मिट्टी लो और मिट्टी से अपने हाथ को रगड़ो थोड़ा और अपने दाहिने कान पे हाथ लगा दो। अगर पानी सुलभ न हो पाए आपको, ये भी नियम है शास्त्र में।
शास्त्रों में ये भी नियम है कि मिट्टी को, क्योंकि मिट्टी जो है वो पवित्र होती है, साफ जगह से मिट्टी लो, उसको हाथ में रगड़ो और रगड़ने के बाद अपने दाहिने कान में थोड़ा स्पर्श कर दो, बस। वैसे तो जल से शुद्धि बताई, पर कभी विपत्ति आप पे पड़ जावे, यात्रा कर रहे हो, कुछ अशुद्धि हो जाए, आप पे कोई उल्टी कर देता है, यात्रा में नहीं हो जाता कभी अशुद्धि, कोई थूक देता है, कभी कुछ हो जाता है, कोई आपके कपड़ों को अशुद्ध कर देता है, तुमने बच्चे को पकड़ा, उसने मलमूत्र तुम्हारे पे त्याग कर दिया, फिर वैसे छोटे बच्चे की अशुद्धि नहीं होती, पर फिर भी माँ के लिए नहीं होती ना शुद्धि, क्योंकि वो तो उसके गर्भ से ही आया है। माँ के लिए अशुद्धि नहीं होती, पर अगल बगल बैठे हुए उनको दाहिने कान पे उत्तराभिमुख होकर पृथ्वी पर तृण बिछा के मस्तक पे वस्त्र को रखने के बाद ढक लें और मुख पर वस्त्र लपेट कर अकेले रहें, और साथ में जल का पात्र भर के कहा मलमूत्र विसर्जन करना चाहिए। यदि रात हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करो और मलमूत्र का त्याग करने के बाद मिट्टी से हाथ धोएं। हैंड वॉश का नाम नहीं है, देखो बार बार। मृतिका शुद्ध है मिट्टी। पहले लोग दांत कैसे मांजते थे? कोयले से, ऐसे चमकते ना, रेल की पटड़ी होती है। हमारी नानी जी मरते मर गई, एक दांत नहीं टूटा। हमारी नानी जी थी, एक शरीर अस्वस्थ रहा पर दांत एक नहीं टूटा। बोला भाई तो कोयले से मांजते थे। अब कोयले से कब मजेगा जब आग जलेगी, पहले खाना भी उसमें बनता था। अग्नि घर में जलाने के बहुत फायदे हैं। अग्नि घर में जब जलती है तो एक तो कीट पतंग अपना आप ही सारे मर जाते हैं। उसके बाद जो उसमें भोजन बनता है, तो अग्नि में जब भोजन बनता है वो धीरे धीरे पकता है। जल्दी जो भोजन बनता है ना, ये ठीक नहीं है, फास्ट, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। धीरे 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 वो पकता है, पानी उबलता है, पहले पटलोई बनती है, उसको वो गर्म करती है, फिर पानी गर्म होता है, फिर धीरे धीरे वो उबलता है, धीरे धीरे। तो तुमने देखा होगा कभी कभी जब लोग चूल्हे बनाते थे ना, उसमें दो हिस्से रखते थे, एक आगे का और एक पीछे का। तो उसमें जब आगे जाती थी तो पीछे पानी रख देते थे, तो इधर जल भी, इधर भोजन बन रहा और उधर एक पानी गर्म होता रहता था। और प्राय महिलाएं क्या करती थी, भाई सर्दियों के दिन बहुत सर्दियां बहुत पड़ती थी, तो गर्म पानी से हाथ धोते थे, सब कुछ व्यवस्था करते थे। धन्य है भाई पहले की महिलाएं, सारी व्यवस्थाएं, पानी भी लाना, बच्चों को भी पाला होगा, पढ़ाया भी लिखाया भी होगा, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, धन की व्यवस्था नहीं थी, कपड़े नहीं थे। धन्य है भाई पहले की महिलाओं के लिए, कैसे कैसे उन्होंने साधन जुटाए, कैसे कैसे भाई जीवन को कैसे कैसे पाला। धन्य है उनके लिए। आज तो सारी सुविधाएं सुलभ है, इतना कुछ आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं। फिर बताया कि मृतिका से हाथ धोएं, फिर दोनों हाथ को 7 बार, कितने बार बोलना है? बोला 7 बार हाथ को ऐसे रगड़ना चाहिए। 7 बार हाथ को रगड़ो। आप हैंड वॉश से भी करें तब भी कहा 7 बार रगड़ना चाहिए। और 7 बार रगड़ने के बाद पैरों को धो, पैरों को, हाथों को अच्छी तरह धो, और मुख का भी मार्जन माने मुख को भी धो। ये गृहस्थी का शौच है। ठाकुर जी ने गृहस्थी के लिए सबसे कम नियम बताए। गृहस्थी के लिए सबसे कम नियम है ये वाला नियम। पर कोई ब्रह्मचारी हो, बोला उसके लिए दुगना है। ब्रह्मचारी हो, विद्यालय में हो, उसके लिए दुगना। वानप्रस्थ के लिए 3 गुना, 7 गम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21। और सन्यासी के लिए 4 नियम है। सन्यास ऐसे थोड़ी है और मैं सन्यासी बन गया, कपड़े डाल लिए, भगवा चोला पहन लिया और हो गया। पूज्य हमारे एक भाई जी हैं, श्री रोशन बलूनी जी, आज भी सन्यास ले रखा, और बॉडी में एक मंदिर है, वहाँ पर सेवा कर रहे हैं। तो बहुत ही भैया उनके जीवन बड़ा ही कठिन है। सब लोग बोलते हैं घर में धन धान्य की कमी नहीं है, खूब पैसे वाले खूब हैं, और अंदर से ही पता नहीं क्या हुआ कि भाई सब कुछ बोलना भैया हमें कुछ करना नहीं है। जीवन के सत्य को जो समझ गया ना, उन्होंने कहा भाई अब बच्चे कमा रहे धमारे, हमें क्या करना है। और हमें पूज्य भाभी जी को देख के बड़ा ही रोना आता है। ऐसा है, स्त्री का विलम्ब अपने पति से होता है ना, तो बार बार वो जब भी हमसे मिलती है यही बात बोलती है। मैंने कहा भाभी जी आप अपने प्रारब्ध को नहीं टाल सकते, ये सब आपके कर्मों का ही वो है। पति से विच्छेदन लिखा हुआ जब होता है तो ऐसे ही होता है। अब उसमें परिवार की भलाई है कि क्या है, वो तो ठाकुर जी जाने। ये सब अंतःकरण से ही भगवान आदेश देते हैं। पर रात में अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई विपत्ति पड़ गई, मलमूत्र त्यागना पड़ गया, तो आधे नियम को ग्रहण करो।
यात्रा में जा रहे हो तो और आधे नियम को ग्रहण करो। ये अशौच का नियम है। जो शौच को ढंग से करता है तो उसकी क्रियाएं सब शुद्ध रहती है, पर जो शौच कर्म से हीन अगर इसको ठीक नहीं करता तो उसकी सारी क्रियाएं पूजा पाठ सब निष्फल हो जाती हैं। भगवान कह रहे हैं उसकी पूजा पदार्थों में ग्रहण नहीं करता। तदनंतर फिर क्या बताया, दांतों की शुद्धि बताई। दांतों की शुद्धि का बहुत बड़ा नियम है, सुनो। सबसे पहले जीवा शुद्ध की के लिए वृक्ष के पास जाएं, और वृक्ष के पास जाने के बाद क्या बोले, आयुर्बलम यशो वर्चा प्रजा पशु वसु नीचा ब्रह्म प्राज्ञा च मेघा चा तुम नो देहि वनस्पते। हे वनस्पते, आप मुझे आयु बल यश तेज संतति पशु धन वैदिक ज्ञान प्राज्ञा धारण करने की शक्ति दो। ऐसा करके वृक्ष के बाहर अंगुल से दातुन ले। कौन से दातुन वर्जित है, बोलो दूध वाले। दूध वाले कौन कौन से हैं? दूध वाले दातुन है सबसे पहले बरगद, ये बड़ का पेड़ है जो, इसको आप तोड़ो अभी दूध निकलेगा। दूसरा है मंदार, आंख का पेड़, आंख का लगाया होगा तुमने, आंख का पेड़ देखा ना, अर्क वृक्ष, उसको मंदार हुआ। और तीसरा है रबड़। रबड़ का पेड़ को लोग लगाते नहीं है, हमारे घर के सामने सरदार जी का पेड़ था, बहुत बड़ा वृक्ष था। हाँ, रबड़ का पेड़ होता है, तो लंबे लंबे पत्ते होते हैं, उनमें दूध निकलता है। तो कहा दातुन के लिए दूध वृक्ष वर्जित है, इनको छोड़ देना चाहिए। फिर बोलना कौन से वृक्ष को ग्रहण करें? फिर क्या बताया, बोला भाई दांत साफ करने के लिए सबसे उत्तम है नीम का पेड़, दूसरे नंबर पे है बबूल का पेड़, और तीसरे नंबर पे है जामुन का पेड़। ये तीनों औषधि वृक्ष है, नीम, बबूल और उसके बाद है जामुन। ये तीनों औषधि वृक्ष हैं। जब आप इनसे दांत रगड़ोगे, रगड़ रगड़ के थोड़ा थोड़ा अर्क तुम्हारे शरीर में जाएगा, शरीर की शुद्धि भी हो जाएगी, दांतों की शुद्धि भी हो जाएगी। कटीले वृक्ष को त्याग कर दिए, बोले जिसमें कांटे लगे हो उनको न ले। कौन कौन से कांटेदार? सबसे पहले नाग फनी का पेड़ देखा होगा, इसमें कांटे होते हैं। दूसरा है करेला, इसको भी छोड़ देना चाहिए। और फिर है एक वृक्ष का नाम है, तुम बोलो सत्यनाशी। कभी देखना निर्जन वन में वो होता है, पीले पीले फूल लगते हैं, उसमें कांटे होते हैं, उसका नाम ही सत्यनाशी है। और हाँ, उसका नाम सत्यनाशी है। पर सुनो, इसका जब मैंने कल अध्ययन किया तो ये इतना ही गजब का वृक्ष है, बहुत औषधीय गुण है। जिनमें कांटे होते हैं ना, उन कांटों में बहुत औषधीय गुण भरे हुए होते हैं। अगर किसी को ठाकुर जी ने कांटे दिए ना, तो उन कांटों में ही हमारे लिए जीवन के लिए कुछ रखो, बहुत औषधियां बनती हैं इनसे। और एक होता है होली का पेड़, उस होली के पेड़ में भी कांटे। बोलना शास्त्र कह रहा है, बोले बेटा नारद उनको छोड़ देना चाहिए। ऐसे ही वृक्ष दत्वाधान में ग्रहण करने चाहिए जो उपयोगी हो। पर कब कब नहीं करना चाहिए दत्वाधान? बोले जिस दिन उपवास हो, जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नहीं करना चाहिए। उपवास के दिन, नवमी के दिन, षष्ठी तिथि में, श्राद्ध के दिन, रविवार को, ग्रहण काल में, प्रतिपदा को और अमावस्या को, ये तिथियां वर्जित बताई। बोले इस दिन दातुन न करें। किस दिन भी दांतों का विधान और दिन हो? बोला भाई जिस दिन ये विधान नहीं उस दिन क्या करें? बोला दांतों की शुद्धि करनी है। बोला कैसे करें? बोला केवल जल से और कुल्ला करें और दांतों को ऐसे रगड़ने, ऐसे उंगली से रगड़ने के बाद। बोले इस उंगली से दातुन नहीं करना चाहिए, बृहस्पति की उंगली है, कुल्ला करो ना तो इस उंगली से नहीं रगड़ना, ये वाली उंगली है मध्यमा, ये सबसे बड़ी जो होती है पाप की शनि की उंगली है, ये बृहस्पति की उंगली है, इससे नहीं करना दातुन। दातुन करना है तो इससे मध्य उंगली से। फिर विधि पूर्वक दांतों की शुद्धि करने के बाद मुख पर जल डालें। भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करते हुए 2 घड़ी रहने पर स्नान कर जाए। अब ये घड़ी का क्या प्रमाण है? घड़ी माने घड़ी नहीं, एक घड़ी होती है 24 मिनट की, 24 दूनी 48 है। 48 मिनट रहने पर आपको पहले स्नान करना है सूर्योदय से पूर्व। सूर्योदय से पूर्व आपको स्नान करना है। और सूर्योदय से पूर्व होने के बाद फिर क्या है, अपने वस्त्र को निचोड़कर रुचि के अनुसार तिलक लगाएं। कोई चंदन का तिलक लगाता है, माताएं सिंदूर का तिलक लगाती हैं, रोली का तिलक लगाती हैं। जिसके पास जो साधन हो उस तिलक को धारण करें।
जिसकी जो इच्छा। तत्पश्चात अपनी शिखा को बांधने के बाद गायत्री मंत्र का पाठ करें। बोला कब तक? जब तक सूर्य उदय ना हो तब तक। क्यों बताया? क्योंकि गायत्री के लिए क्या बताया? उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्त तारका। हमारे गुरुजी बताते उत्तमा तारकोपेता। बोला जब तक तारे लगे रहे तब तक गायत्री मंत्र का फल इतना है जैसे बहुत शक्तिशाली। गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति है, और ब्राह्मणों की तो शक्ति ही गायत्री है। तुम इतना दान ब्राह्मण को करते हो, ब्राह्मण वो दान कैसे पचाएगा? बोला गायत्री उस पाप को भस्म करती है। बार बार लोग दान देने को ब्राह्मण दान लेता है, लेकिन अगर जिसने संध्योपासन नहीं किया तो भगवान बुद्धि भ्रष्ट भी कर देते हैं। फिर तुमने देखा होगा कई ब्राह्मण दारू इत्यादि में इधर उधर हो जाते हैं। क्यों होते हैं वो? इसीलिए भगवान, क्यों दान तो ले लिया, उस दान को भस्म नहीं कर, उस पाप को भस्म भी तो करना है। इसलिए गायत्री बताई। जो ब्राह्मण गायत्री संध्योपासन से वर्जित है, पूजा पाठ से वर्जित है, पापों का नाश करने वाले, जिसने भगवान विष्णु का पूजन नहीं किया, ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया, एकादशी के व्रत को ग्रहण नहीं किया, फिर वो भगवान ऐसी करते दान लेने के लिए। गायत्री मंत्र का एक ये रात्रि के अंत में कृत बताया। अब दिन का कार्य बताओ। संध्योपासन के अंत में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करो। विष्णु सहस्त्र नाम भगवान के 1000 नाम है का, उनके नामों का कीर्तन करो। हिंदी में भी आता है, आप घर में पुस्तक ले आओ, विष्णु सहस्त्र नाम या गोपाल सहस्त्र नाम, उनको ले आओ, हिंदी में पढ़ो। उससे भगवान बहुत जल्दी खुश। देवालय में जाके पूजा करने का बहुत बड़ा महत्व है। भागवत संबंधी पदों का गान करो। भगवान के जो भी भागवत में श्लोक है, भगवान कहते हैं, किसी ने एक श्लोक, तुमने कहा जी एक श्लोक में तो बहुत टाइम लगेगा, आधा श्लोक बोल लो। बोले अरे आधा भी काम। बोले एक पाद, बोले 1/4 बोलो। बोला भगवान कह रहे हैं, भगवान उससे भी खुश हो जाएंगे। तुमने आधा मंत्र भी बोल दिया ना, तो यहाँ बता रहे हैं कि कार्तिक के स्नान में आधा पद, आधा मंत्र, जो भी चीज करोगे उससे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। कीर्तन को और नृत्य नाच नाच कर जो गाता है, इसे प्रथम प्रहर व्यतीत करे। तत्पश्चात आधे प्रहर भली भांति पुराण कथा का श्रवण करें। बोला कब तक? बोला जब तक सूर्योदय ना हो जाए। ये कथा कब बताई? बोला प्रातः काल कथा को करो। भाई कार्तिक का तो पूरा महीना है, दिन में भी महीना है, रात को भी महीना है, तो ये कथा भी दिन में भी कर सकते थे, पर शास्त्र में क्या बात बताई? बोला भाई सूर्योदय से पूर्व आपको कथा करनी है, प्रारंभ। सूर्योदय से पूर्व कथा को प्रारंभ कर देना है। इसलिए हम लोग 5 बजे तुम बोलते हो, तुम लोग लेट आते हो, 5:30 पौने 6 तक पहुंचते हो। इसीलिए क्या हुआ कि नगर परिक्रमा हो ही नहीं पाते। तुम लोग समय से आओ, हम लोग यहाँ ठाकुर जी को नहलावे, तो तुम परिक्रमा करके आ जाओ। इसलिए तो बोलता हूँ जल्दी आया करो, जल्दी आओ तो परिक्रमा भी कर लगाएंगे, ठीक है ना? तो परिक्रमा का नाच नाच के, गाने गाने का, पद पद पैर से चल के गाना गाने का ठाकुर जी कह रहे हैं, उस समय बहुत जल्दी खुश हो जाता हूँ। ढोलक बजा बजा के, चिमटे बजा बजा के, छुनछुरे बजा बजा के, जो भगवान, कौन जा रहा, कौन आ रहा, कौन देख रहा, तुम्हें उससे मतलब नहीं है। गौड़िया मठ वाले देखना, इस्कॉन वाले देखना, नंगे पैर। हमने वृंदावन में, मैं और हमारी घरवाली जब बच्चे उसके साथ वहाँ गए, तो हमने देखा 4 बजे जब उठने का हमारा टाइम होता था, वो भगवान जाने कब तो उठते हैं, कब वो नहाते हैं, और 4 बजे डम 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 नाचते नाचते, इतनी ठंडी पैरी पड़ रही है, और पैर नीचे नहीं रखे जाते। धन्य है उनके, कोई मतलब नहीं कौन देख रहा, क्या देख रहा, नाच नाच के भगवान का कीर्तन करते हैं, गौड़िया मठ वाले और इस्कॉन मंदिर वाले। ये भगवान की भक्ति है, निष्काम भक्ति बोलते हैं इसे। फिर क्या है? विद्वान कथा बाँचने वाले को तुलसी की पूजा का, मध्याह्न का कर्म करने के पश्चात दाल के सिवा शेष अन्न का भोजन करे, और बलि वैष्णोदेव करके। बलि वैष्णोदेव क्या है? बलि वैष्णोदेव का देखो शास्त्र में बताया, जिसने सभी जीव जंतुओं के लिए, पहले जब तुम भोजन बनाते हो ना, तो हमारे शास्त्रों में नियम है, सबसे पहले अग्नि को दिया जाता है। अग्नि के बाद तब, क्योंकि अग्नि, भगवान ने कहा कि ब्राह्मण जो अग्नि है वो मेरा ही, क्योंकि भगवान यज्ञ नारायण है ना। जब मैं पूजा करता हूँ, तुम देखोगे मंत्र में, यज्ञ नारायणाय नमः गंधम समर्पयामि, यज्ञ नारायणाय नमः अक्षतां समर्पयामि। तो हवन जो होता है वो यज्ञ नारायण है। तो सबसे पहले कहा अपने चूल्हे में, अब बर्नल है, ज़्यादा लगाओगे तो खराब हो जाएगा, थोड़ा बहुत क्या है चूल्हे पे रखना चाहिए।
तो चूल्हे में थोड़ा सा अन्न को डाल दे के अग्नि में उसको भस्म कर देना चाहिए। उसके बाद गाय के लिए रोटी निकालनी चाहिए। गाय को रोटी निकालने के बाद क्या हुआ, अतिथि के लिए भोजन निकालना चाहिए, और जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए भोजन देने के बाद तब अपना प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। उसे बलि वैश्वदेव बोलते हैं। तुमने अपने भोजन को शुद्ध कर दिया, सबको देने के बाद वो जब भोजन आप पाओगे तो वो भोजन नहीं, वो प्रसाद बन जाएगा। इसको बलि वैश्वदेव बताया, ये ब्राह्मण के लिए नियम बताया। फिर मुख शुद्धि करने के लिए तीर्थ में भगवान नाम चरणामृत से तुलसी का भक्षण करें। फिर शेष दिन सांसारिक व्यवहार में व्यतीत करें। सायंकाल में पुनः भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं और संध्या करके शक्ति के अनुसार दीप का दान करें। देखो, दीप दान की कल भी महिमा बताई थी और आज भी महिमा बताई। दीप दान का तो कार्तिक में मैंने 3 बताया ना। सबसे पहले जागरण, दूसरा दीपदान और तीसरा तुलसी की सेवा। ये 3 चीजों को जीवन में कार्तिक में तो हर व्यक्ति को करना चाहिए, जो वो कैसा भी हो। प्रातःकाल का स्नान, दूसरी तुलसी की सेवा, फिर दीपदान। दीपकों को लाओ, और दीपक मैंने तुम्हें बताई दिए कैसे बनाने हैं। तुलसी की जो सूखी हुई डंडी है उसको बीच में लगा दो, और लगने के बाद उसे लेट के बना दो या खड़ी करके बना दो। कोई 5 डंडियां लगाता है, हम लोग तो एक ही, क्योंकि उसके लिए फिर बड़ी बनानी पड़ेगी ना। हमें मंदिर में घी की व्यवस्था भी देखनी है। सारा घी एक बार में लगा देंगे तो व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। तो इसलिए हम घी भी उतना यूज करते हैं जिससे व्यवस्था चलती रहे। क्योंकि भाई घर में तुमने 1 दिन जलाया, 2 दिन नहीं जलाया, चल जाएगा, और मंदिर में तो ठाकुर जी के लिए, तो इसलिए हम पतली डंडी करके उसमें रुई लगा देते हैं और उसमें घी लगा के फिर उसे खड़ी करके तब ठाकुर जी की उससे आरती करते हैं। कहते हैं जो तुलसी की काष्ठ से दीपक बनाकर मेरा भजन करता है, मैं उसे अपनी सालोक्यता मुक्ति प्रदान कर देता हूँ, अपने नजदीक लिया। और का आरती दीप दान करे, भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन करें, भगवान की आरती उतारे, स्तोत्रों का पाठ करें, और प्रथम प्रहर में जागरण करें। प्रथम प्रहर बीत जाने पर शयन करें, ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करें। इस प्रकार 1 मास तक प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि का पालन करके मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक में उत्तम व्रत का पालन करता है, हे बेटा नारद, वे सब पापों से मुक्त होकर भगवान नारायण की सालोक्यता प्रदान कर लेता है। सालोक्य किसको बोलते हैं? सालोक्य मुक्ति बोलते हैं भगवान या तो तुम्हारा इष्ट है, कोई देवी का पूजन करता है तो देवी अपने लोक में ले जा लेती है। विष्णु का है साकेत, वैकुंठ, तो जो विष्णु भगवान की आराधना करता है, भगवान उसे सालोक्यता मतलब अपने नजदीक बुला लेते हैं। सालोक्यता मुक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। भगवान कह रहे मैं उसे अपने घर का सदस्य बना लेता हूँ, अपने घर में बिठा देता हूँ। कार्तिक मास आने पर निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। क्या क्या नहीं खाना? बोलो, सबसे पहले तेल का त्याग कर देना चाहिए। पराये अन्न का, जिसमें बहुत बीज हो, ऐसे फल का त्याग कर दो। सभी प्रकार से कार्तिक में त्याग कर दें। लौकी, गाजर, बैंगन, भट्टी, बासी अन्न, मसूर की दाल, मदिरा, पराया अन्न, कांसे के पात्र में भोजन, दुर्गंधित वस्तुएं जितनी भी हैं इनको, वैश्य का अन्न, ग्राम पुरोहित का अन्न, शूद्र का अन्न, सूतक में नहीं जाना चाहिए। अब तुम कहोगे यार किसी के यहाँ जन्म हुआ या मृत्यु हुआ तो जाना भी पड़ता है, पर तुम्हें जाने के लिए मना नहीं है, लेकिन वहां भोजन नहीं पाना। कभी रिश्तेदारी में भोजन होता है, 11 दिन में लोग नामकरण कर देते हैं। हमसे लोग 11 दिन में नामकरण कराते हैं और उस दिन पार्टी भी रख देते हैं। देखो 11 दिन में नामकरण का विधान है और उस दिन भोजन मत कराओ। पंडित जी तुम नहीं खाओगे तो कैसे हो? मैंने कहा भैया 11 दिन में मैं भोजन कैसे करूंगा? 1.25 महीने की अशुद्धि होती है। 11 दिन में नामकरण का विधान है और 1.25 महीने बाद जब पूरी शुद्धि हो जाए उसके बाद ब्राह्मण भोजन का अधिकारी बनेगा। तो अभी ये अशुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। जनाना सोच में इन चीजों को, मरना सोच, जनाना सोच, मरना सोच माने मृत्यु और जनाना सोच माने मृत्यु की इतनी अशुद्धि नहीं है जितनी जन्म की अशुद्धि है। मृत्यु तो एक बार मरा, तुमने जला दिया, बात खत्म होगी। पर जब किसी के घर में जन्म हुआ तो वो तो अशुद्धि बनी रहती है ना, वहां आदमी बार बार जाएगा, करेगा, वो करेगा, है ना। इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। कमल के पत्ते पर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। बोलो कौन कौन से पत्तों पे भोजन करे? बोलो कमल के वृक्ष में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। बोला केले के पेड़ में, जामुन के पेड़ में, पकड़ी के पेड़ में भोजन करो। कार्तिक मास आने पर वनस्पति मुनियों के अनुसार निमित्त भोजन बताया। वह चक्रपाणी भगवान विष्णु के परम धाम में चला जाता है। कार्तिक में प्रातःकाल स्नान, भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस समय कथा श्रवण उत्तम मानी गई। प्रातःकाल ब्रह्म बेला में
कार्तिक में केला आंवले का फल का दान करना चाहिए। केले का दान करो, केले खूब आते हैं, धीरे धीरे आंवला भी आएगा, तो आंवले का भी दान करा करो। जो कार्तिक में ब्राह्मण को गर्म कपड़े दान करता है, ओढ़नी देता है, ओढ़नी खेस क्या बोल दो, सॉल बोल दिया, जो भी है ना, ओढ़नी, हाँ जो भी बोलो, वह संसार में मुक्त हो जाता है, विष्णु के परम पद को प्राप्त कर देता है। कौन सा पाठ सर्वश्रेष्ठ है? बोलो गीता का पाठ। कार्तिक में हिंदी में, तुम्हें संस्कृत नहीं आती कोई बात नहीं, गीता ले आओ घर में, उसमें हिंदी में लिखा रहता है, एक एक अध्याय रोज पढ़ा करो, 18 अध्याय है उसमें गीता में। और तुमने कहा कि जी हमें पढ़ना नहीं आता, फिर अपनी बेटी से बोला मोबाइल आजकल सब पे एंड्रॉइड है, उसमें चला दिया और सुनते रहे घर में खाली टाइम पे। बेकार इधर उधर की वीडियो देखने से अच्छा गीता का पाठ लगा दिया, और गीता का पाठ जितने तुम्हें 15 मिनट मिले, आधा घंटा मिले, 1 घंटा मिले, जितना भी हो, गीता के पाठ को जरूर श्रवण करना चाहिए। उसके पुण्य फल का मैं नहीं बता सकता। हे नारद, जो गीता का पाठ सुनता है और सुनाता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। जो श्रीमद् भागवत का पाठ श्रवण करता है वो सब पापों से मुक्त होकर उसे परम शांति मिलती है। जो कार्तिक में एकादशी को निराहार रहकर व्रत करता है वे निसंदेह ही पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए दूसरे के अन्न का त्याग करता है वे भगवान विष्णु के प्रेम को भली भांति प्राप्त करता है। जो राह में चले थके मांदे को भोजन करा देता है। तुम्हारे घर में कोई आया बाबा जी और तुमने उसे भोजन करा दिया, तो भगवान कह रहे हैं उससे मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। थके मांदे व्यक्ति को तुमने बिठा के घर में भोजन करा दिया तो भगवान कह रहे हैं मैं उससे बहुत खुश हो जाता हूँ। उससे मुझे क्या है, समझ लो तुमने नारायण को ही भोग लगा दिया। वह भगवान के विष्णु के प्रेम से भलीभांति प्राप्त कर लेता है। थके मांदे व्यक्ति को जो जल का पान कराता है, चाय इत्यादि पिला दी, फल खिला दिए, जो अच्छा हो उसको वो खिलाओ, वह सहस्त्र जन्मों का वो अपने पाप को नाश कर लेता। जो मूढ़ मानव वैष्णव महात्माओं की निंदा करता है, ब्राह्मणों की निंदा करता है, वो जीवन भर उसका सब परिवार गौरवादी नरकों में ही यातना भोगता रहता है। जो भगवान के भक्तों की निंदा करता है उनसे भी दूर हट जाना चाहिए, वह भगवान उनको कभी भी प्रिय नहीं लग सकते। जो कार्तिक में भगवान विष्णु की परिक्रमा करते हैं पग पग पर उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए चल चल कर, बजा बजा कर, छुनछुने बजा बजा कर, नाच नाच कर जो भगवान का गान करता है, भगवान कर रहे हैं उसे मैं अश्वमेघ यज्ञ का फल दे देता हूँ। जो कार्तिक में पराई स्त्री के दूर रहता है उसके पापों की शांति हो जाती है। जिसके ललाट में तुलसी की है मृतिका लगी हो, जिसमें क्या है, रोज क्या करा करो, तुलसी के नीचे मिट्टी को तिलक लगा दिया करो, है। और तुम्हारे पास ब्रज की रज हो, तुम्हारे पास मथुरा की मिट्टी लाते हैं लोग, है ना, उसको तिलक लगाया करो। तो उनका तिलक लगाने से क्या हो, शरीर में कभी भी पाप उत्पन्न नहीं होता। उसकी ओर देखने में यमराज भी समर्थ नहीं है जो मृतिका, तुलसी की मृतिका को ग्रहण करता है। यम के दूत उससे हमेशा दूर रहते हैं कि बाप रे बाप इसके पास जाना ठीक नहीं है। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए धर्मानुष्ठान करो, और मास व्रत की समाप्ति होने पर व्रत की पूर्णता के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। जो कार्तिक में भगवान विष्णु के मंदिर में चूना का लेपन करता है, पहले चूना ही चलता था, अब तो डिस्टेम्पर भी गया, वो क्या बोलते हैं, हाँ एफेक्स आ गया। तो इन चीजों को करना चाहिए। या तस्वीर आदि का तुमने देखा हो, कोई लोग बच्चे बहुत अच्छी चित्रकारी बनाते हैं, तो कहते हैं कि मंदिरों पे चित्रकारी बनाने वाले से भी भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। जो ब्राह्मण कार्तिक में सत रुद्री का जाप करता है उसके मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। जिन्हें 3 वर्ष तक काशी में रहकर भक्ति पूर्वक सांगोपांग कार्तिक का व्रत अनुष्ठान किया है उसकी संपत्ति, संतति, यश, बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। कार्तिक में प्राज, सिंघाड़ा, बेर, नशीली वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। इसलिए मादक पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा, महात्माओं की निंदा कदापि न करें। कार्तिक में केवल नरक चतुर्दशी के दिन ही अपने शरीर में तेल लगाएं। अब तो लोग तेल लगाते कहाँ हैं, सिर में नहीं लगाते लोग। पहले लोग खूब मालिश करते थे शरीर के, शरीर आरोग्यवान रहता है। सरसों के तेल को खूब शरीर में मलो, उससे क्या होता है शरीर पर। किस दिन मलना है, बोला नरक चतुर्दशी के। नरक चतुर्दशी कौन हुई, छोटी दीपावली, उसको नरक चतुर्दशी कहते हैं। तो दीपावली के 1 रोज पहले शरीर में तेल उसके सिवा किसी भी दिन प्रति को तेल न लगावें,
है। मूली, कुम्हाड़ा, कैथल इनका त्याग। अब मूली का त्याग क्यों करा? मूली तो खूब बिक्री। बोला कार्तिक में मूली इत्यादि, मूली ठंडी हो रही है, तो ठंडी खाओगे तो शरीर अस्वस्थ हो। इनमें कुछ है नहीं। देखो लौकी क्यों मना करी, ये सब मना क्यों करे? इनमें कुछ ऐसा मना, वो कह रहे हैं कि भाई 30 दिन का तुम्हारा अनुष्ठान है, तुम्हारा शरीर क्या है, शुद्ध बना रहे, तुम्हारे शरीर में कोई रोग ना आए, तुम बीमार ना पड़ो, इसलिए इन चीजों को बताया। इनमें कुछ ऐसा मादक जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन हमारे ब्रह्मा जी नारद से कह रहे हैं, बेटा नारद, इनसे शरीर खाओगे तो शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, इसलिए इन चीजों से दूर रहना चाहिए। रजस्वला, चंडाल, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्वेषी, वेद बहिष्कृत लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। इन लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। इन नियमों को अगर तुमने जीवन में धारण कर लिया तो उससे भगवान खुश हो जाते हैं। ये कार्तिक के नियमों का व्रत बताया। इसी के साथ ही वाणी को आज यहीं पर विराम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कथा विराम होते हैं, बिना हुए भगवान। श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण। बोलो श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। सिद्धि पाउस कर दे। मुरली मनोहर नाथ की जय, मुरली मनोहर गोविंद गिरधर, मुरली मनोहर गोविंद गिरधर। नमामि राधे, नमामि कृष्णं, you
नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम जय राधे कृष्ण हरे
वृंदा महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः, श्री श्यामा प्यारी नमो नमः, मेरे जगदीश सजावे नमो नमः, मेरी महलों वाली नमो नमः, दुर्गा महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः, मेरे राम जी की दासी नमो नमः, वैकुंठो आई नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः, घट जाए 84 नमो नमः, वैकुंठो आई नमो माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्याद्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं बाणो महाकायश्चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं रसिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्यामति रामचंद्र भगवान की राम राम एक राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 40, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम
राम राम राम राम राम मुंतज राम 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 युक्त राम राम भागवत राम राम वेद राम राम भगवत राम राम वैद्य राम 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 सत्सत राम राम भक्त राम राम नेत्र राम राम भक्तर राम राम सत्तर राम 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 यत्तर राम राम भक्तर राम राम सत्तर राम राम यत्तर राम राम सत्तर राम राम भक्तर राम राम नत्ति राम राम नत्ति राम राम जाति 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 राम राम नमस्ते राम राम नब्बे राम राम इक्यानवे राम राम बयानवे राम राम तिरानवे राम राम चौरानवे राम राम पिचानवे राम राम तिरानवे राम राम अठानवे राम राम अठानवे राम राम निन्यानवे राम राम सौ राम राम एक राम राम दो राम राम तीन राम राम चार राम राम पाँच राम राम छः राम राम सात राम राम एक तुलसियापति रामचंद्र भगवान की आवाहनम न जानामि न जानामि तवार्चनम पूजा चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरा कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिरुषभा वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि। बोल गणेश महाराज की जय। जननी जगदम्बा मैया की, वासुदेव भगवान शिव शंकर की, सच्चे दरबार की, गौ माता की, गंगे मैया की, उत्तराखंड धाम की, श्री बद्री विशाल भगवान की, केदारेश्वर महादेव की, बालाजी सरकार की, शनिश्वर महाराज की, नौ दुर्गा महारानी की, जगन्नाथ भगवान की जय। जय जगन्नाथ, जगन्नाथ भगवान की, जगन्नाथ भगवान की जय। महाकाल जय, महाकाल जय, महाकाल भैरव बाबा की, जमुना महारानी की, वृंदा महारानी की, रुक्मणी मैया की, सत्यभामा मैया की, जाह्नवी मैया की, पितृ देवताओं की, इष्ट देवताओं की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, सियापति रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, खाटू नरेश की, भक्त वत्सल भगवान की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी ठाकुर, आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी। ओ बिलनी के बेर सुधामा के खंडोल, बिलनी के बेर सुधामा के खंडोल, रुचि रुचि भोग लगाओ सब जग के स्वामी। ओ दुर्योधन का मेवा जाना, दुर्योधन का मेवा जाना, ओ साग भी दुर घर खायो सब जग के स्वामी ठाकुर, आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी। ओ तारी संगत की ओ मर्जी, ओ आगे नाथ तुम्हारी मर्जी। ओ रुचि रुचि भोग लगाओ सब जग के स्वामी ठाकुर, आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी। ओ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं से आओ सब जग के स्वामी प्रभु, आओ भोग सब जग के स्वामी। ओ ऐसा भोग लगाओ मेरे ठाकुर जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे ठाकुर जी, सब अमृत हो जाए सब जग के स्वामी प्रभु, आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी। हो जो कोई इस भोग को पावे, हो जो कोई इस भोग को पावे, हो सोई परम पद पावे सब जग के स्वामी प्रभु, आओ
साथ ही कथा को आज यहीं पे विराम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे ठाकुर, हे मेरे ठाकुर, आप हमारे हो, हम आपके हैं, हम आपको भूले नहीं। हे गोविंद, हे माधव, आप हमारे हो, हम आपके हैं, हम आपको भूले नहीं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति सुशान्तिर्भवतु।